क्या है जो क्लास को शक्ति प्रदान करता है? लगातार आगे बढ़ते हुए हम बेहतर समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी यथार्थ से जुड़े रहते हुए। क्लास सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, बल्कि समर्पण, श्रेष्ठता और ग्राहक सेवा के साथ नवीनतम खोजों की समृद्ध परंपरा का दूसरा नाम है। नौ 9,000 से अधिक कर्मचारी, दुनिया भर में 14 उत्पादन इकाइयां और लाखों संतुष्ट ग्राहक हमारी कामयाबी पर गर्व करने के अनेक कारणों में से कुछ एक हैं। यही वजह है कि हमारे ग्राहक क्लास के उत्पादों को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं। भारत में कृषि कार्य सदियों से होते आए हैं। धान भारत की प्रमुख उपज है और देशवासियों के आहार का अभिन्न हिस्सा भी। भारत दुनिया के सबसे बड़े धान उत्पादक देशों में से एक है। क्लास पेश करते हैं एक क्रांतिकारी धान बीजने वाला उच्च क्षमता वाला यंत्र, जिसे कम वक्त में बढ़िया परिणाम देने के लिए तैयार किया गया है, वो भी भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। पैडी पैंथर 14 2 से ढाई घंटों में 0.7 मीटर प्रति सेकंड की रोपाई गति पर हर रोज 3 से 4 एकड़ जमीन की कार्यकुशलता देता है। हाथ से रोपाई करने की तुलना में 0.7 मीटर प्रति सेकंड गति पर रोपाई 20 गुना ज्यादा तेज होती है, जिससे कम मेहनत से अधिक जमीन पर काम संभव हो पाता है। पैडी पैंथर 14 धान रोपाई से जुड़े आपके सभी सवालों का सही जवाब है। कम खर्चीला। पैडी पैंथर 14 में लगा है 3 HP 4 साइकिल एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजन, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आरामदेह और कुशल काम करने में मदद करता है, जिससे आपको मिलती है ईंधन की बचत और कम खर्च। उत्पादन और क्वालिटी में बढ़ोतरी। कामयाब खेती सही रोपाई पर निर्भर होती है। अधिक उपज के लिए सही तरीका है छोटे और मझोले पौध का इस्तेमाल। आसान परिचालन। उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन से सुसज्जित पैडी पैंथर 14 चलाने में बहुत ही आसान है। रिकॉइल स्टार्टर को हल्का सा खींचने से ये चल पड़ता है। इस पूरी मशीन को ऊपर और नीचे एक लीवर से किया जाता है। इसका हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम पैडी पैंथर 14 की बॉडी को उठा लेता है, जिससे खेतों के बीच बनी मेढ़ों को आसानी से पार किया जा सकता है। ऑपरेशन लीवर्स के सही जगह लगे होने से पैडी पैंथर 14 चलाना और भी आसान हो जाता है। भारतीय खेती के हालातों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं इसके गियर सिस्टम, जिसमें लगे हैं स्लाइडिंग और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। 3 फ्लोट मशीन को ज्योति जमीन में धंसने से बचाते हैं। सेंटर फ्लोट स्वचालित गहराई नियंत्रण सिस्टम के अंग के रूप में काम करते हैं। हिल से हिल के बीच दूरी, प्रत्येक हिल पर पौध संख्या और गहराई संतुलन इसे बीज की अनेक किस्मों और भिन्न जमीन परिस्थितियों के लिए पैडी पैंथर 14 को उपयुक्त बनाते हैं। दोनों ओर साइड मार्कर्स और सेंट्रल पिलो की मदद से ऑपरेटर आसानी से पौध पुनर्रोपाई सीधी कतार में कर सकते हैं। और इसकी ऑटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल खासियत बिना जमीन समतल वाली जगह पर भी एक सार पौध सुविधा उपलब्ध कराती है। ये पत्थर, चट्टान या रोड़े से पैदा होने वाले अधिक दबाव से भी मशीन की बॉडी को बचाती है। धान की पौध जिसकी लंबाई 6 से 8 इंच के बीच होती है, उन्हें चार्ज सीडलिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। इस सीडलिंग प्लेटफॉर्म की चाल को हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है,
जो इसे मैकेनिकल किस्म से ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। एक अतिरिक्त सीडलिंग प्लेटफॉर्म पर 4 और सीडलिंग मैट्स रखे जा सकते हैं ताकि लंबे समय तक लगातार कार्यकुशलता से काम निपटाया जा सके। हेडलाइट के चलते रात में भी किसान काम कर सकते हैं और मल्टी रिफ्लेक्टर अंधेरे में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। पैडी पैंथर 14 का हुड अलग किया जा सकता है, जिससे अंदर नजर डालने और समय समय पर इंजन के पुर्जों की देखभाल में आसानी होती है। पैडी पैंथर 14 में धुलाई के लिए एक पानी का पंप भी लगा हुआ है। रोपाई के बाद इससे कीचड़ और मिट्टी हटाने में खूब मदद मिलती है। पैडी पैंथर 14 के प्लांटिंग पिन स्टेनलेस स्टील के बने हैं, जिससे इन पर जंग नहीं लगता है और लंबे प्रयोग के बाद भी रोपाई में सधापन बना रहता है। पैडी पैंथर 14 के इस्तेमाल के लिए धान पुनर्रोपाई के लिए एक विशेष प्रकार की नर्सरी की आवश्यकता होती है, मैट टाइप नर्सरी। इस प्रक्रिया में पौध को मिट्टी मिश्रित परत के साथ उठाकर एक सख्त सतह पर रख दिया जाता है। रोपाई से पहले इन्हें एक चटाई की तरह उठा लिया जाता है। इससे पौध निकालते वक्त जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचता है। इस तरह की नर्सरी में कम जगह लगती है, जिससे मजदूरी भी कम लगती है और उपज ज्यादा मिलती है। क्लास अपने उत्पादों के साथ सदा खड़ा है। मजबूत डीलर नेटवर्क, प्रशिक्षित टेक्नीशियंस, आसानी से मिलने वाले पुर्जे आदि से हमारे ग्राहकों को मिलती है बेहतरीन सुविधाएं व सेवाएं। क्लास का मानना है कि खेती के काम को नित नई तकनीक मिलती रहनी चाहिए ताकि वो समय के साथ चल सके। तभी तो हम एक हरे भरे और खुशहाल कल की कल्पना साकार कर पाएंगे।